नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। और दंगल आज उस दंगल पर जो पिछले साल मई से चला रहा था भारत और चीन की सेनाओं के बीच, और जिसको लेकर आज संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत ने चीन को पटखनी दे दी है और अब यथास्थिति की तरफ दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने कदम वापस लौटाएंगी। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। सबसे पहले लद्दाख इलाके में इस वक्त की बड़ी खबर है, चीनी सेनाओं के वापस लौटने की तस्वीरें अब दिखाई पड़ने लगी हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जो ऐलान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद में किया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि चीन पैंगोंग के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 तक जाने को तैयार हो गया है और भारत भी फिंगर 3 पर अपनी स्थायी पोस्ट पे लौटेगा। अब तक चीन भारत के सामने हेकड़ी दिखा रहा था, पीछे लौटने को तैयार नहीं था, लेकिन 24 जनवरी को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत में सहमति बनी। नॉर्थ पैंगोंग में जब डिसएंगेजमेंट की पुष्टि होगी, तब साउथ पैंगोंग में भी स्थिति सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। पिछले साल अगस्त के आखिर में भारत ने साउथ पैंगोंग की 6 अहम चोटियों पर सेना को तैनात किया था, जिससे चीन की सामरिक स्थिति उस इलाके में कमजोर हुई थी। और उसके बाद से लगातार भारत चीन पर यह दबाव बना रहा था कि चीन को वापस अपनी पोजीशन पर लौटना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दावा किया कि भारत के संकल्प की जीत हुई है और इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के सवाल अभी बाकी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यथास्थिति बहाल नहीं तो शांति नहीं। आज का दंगल इसी सवाल पर है, जो बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद में कही है। झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं हमारे साथ मेहमान कौन कौन से। लगभग 10 महीने भले लग गए, लेकिन चीन को भारत ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद को बताया है कि पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर चीन फिंगर 8 तक पीछे लौटने को तैयार हो गया है। दोनों सेनाओं को डिसएंगेज करने के लिए बनी सहमति में भारत फिंगर इलाके में अपने स्थायी बेस फिंगर 3 पर मेजर धन सिंह थापा पोस्ट पर पहुंचेगा। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक दिन पहले लद्दाख में तनाव कम करने पर बनी रजामंदी की खबर दी थी और अब भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन कमांडर स्तर की बातचीत का पूरा ब्यौरा रखा है। अब स्थिति सामान्य होने पर फिंगर एरिया नो पेट्रोलिंग जोन होगा। पहले चीन का दावा था कि फिंगर 8 तक उसका पेट्रोलिंग का अधिकार है। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर डिसएंगेज की पुष्टि होने के बाद दक्षिणी छोर पर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी। अगस्त के आखिर में दक्षिणी छोर में 6 अहम पहाड़ियों पर भारत के अहम कब्जे ने चीन की सामरिक स्थिति कमजोर की थी। अपने बयान में राजनाथ सिंह ने अक्साई चीन पर चीनी कब्जे की बात दो टूक कही है, लेकिन दावा किया है कि चीन के साथ मौजूदा सहमति में भारत ने अपनी जमीन से कोई समझौता नहीं किया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, चीन को फिंगर एरिया से पीछे हटाने को रक्षा मंत्री भारत के दृढ़ संकल्प की जीत बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, यथास्थिति बहाल नहीं बराबर शांति नहीं। क्यों भारत सरकार जवानों के बलिदान को व्यर्थ जाने दे रही है और भारत की जमीन गंवा रही है? विपक्ष सरकार को चीन नीति पर नाकाम बता रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार का स्टैंड क्या है चाइना के ऊपर में। कभी बोलती चाइना हमारे ऊपर हमारे अंदर आया ही नहीं,
कभी बोलती है कि नहीं नहीं वहाँ पे हमने उनको मार भगाया। तो मुझे समझ में नहीं आता, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि चाइना के बारे में सरकार क्या सोचती है, और चाइना की जो कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, जो भारत से उनका जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में सरकार क्या सोचती है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जिन गाँव को चीन ने बसाने का काम किया था वो खाली हो गया क्या? लगातार भारतीय भूमि में अतिक्रमण कर रहा है चीन विस्तारवादी नीतियों के कारण। बताएं तो किन जगह पे अतिक्रमण हुआ, कौन सी भारत भूमि पुनः राजनाथ सिंह जी ने खाली कराई, ये भी देश जानना चाहता है। चीन को लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि चीन समझौतों को तोड़ता रहा है। दिल्ली से कमलजीत संधू और मनजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। और सुप्रिया सुनेत हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सदन में आज कुछ बड़ी बातें कही हैं। संबित पात्रा, कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो इस बात का इशारा करती हैं, तस्दीक करती हैं कि जो बात सदन में सरकार ने कही है उस पर अमल होना शुरू हो गया है। यह अमल पूरा होगा वहां तक जहां तक अप्रैल में हुआ करता था पिछले साल। देखिए, आज राजनाथ जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि आपका प्रश्न था क्या इस पे अमल होगा, चाइना क्या इस पर अमल करेगा, उन्होंने एक शब्द कहा है, एक फ्रेज कहा है, फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। ये पूरा का पूरा जो प्रकल्प चलने वाला है, जो डिसएंगेजमेंट का प्रकल्प चलने वाला है, इसमें तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फेज्ड, ये फेज्ड तरीके से चलेगा। और जो आपने कहा कि एक फेज आरंभ हो गया है, टैंक इत्यादि पीछे जाने आरंभ हो गए हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेटेड, मतलब दोनों पक्ष कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, अच्छा तुम वहां से हट गए अब हम यहां से हटेंगे। और तीसरा है वेरीफाइबल, अर्थात हर चीज को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हमारे मन में है कि चाइना पे क्या विश्वास करना चाहिए, वेरीफाई करने के बाद ही विश्वास करेंगे। देखिए रोहित जी, आज जो भी हुआ है ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पहले भारत की आर्मी को, मिलिट्री को, और उसके बाद भारत की सरकार को। जो दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार ने दिखाया है, 3-4 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार हिंदुस्तान का अपर हैंड क्यों रहा? नंबर 1, अपने दृढ़ संकल्प के कारण। नंबर 2, 6-7 ऐसी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से ऐसी पहाड़ियां थी जिस पे इंडिया की आर्मी जाके बैठ गई, जिसके कारण चीन को लगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली वो हार रहा है, इसलिए हमें इंडिया से बात करना ही पड़ेगा, अड़ियल रवैया अपनाने से नहीं चलेगा। तीसरी बात है जो बहुत, ये मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, बहुत खराब क्लाइमेटिक कंडीशन में जो विंटर था, हार्श विंटर, उसमें भी हमारे आर्मी के जवान डटे रहे। ये चीन सोच रहा था कि इंडिया के आर्मी के जवान में इतना मादा नहीं है। मैं इंडिया की आर्मी के जवानों को सलाम करता हूं। और लास्ट, चीन को लगा कि चलो बॉर्डर का इश्यू है तो हम करते रहते हैं, कुछ होगा नहीं, मगर संपूर्ण रिलेशन पे फर्क पड़ा। 8% जो है वो चीन के साथ हमारे ट्रेड में फर्क पड़ा। ऐप उसके बैन किए गए, पूरे विश्व में चीन की किरकिरी हुई, इसलिए अंततोगत्वा चीन को डिसएंगेजमेंट करना ही पड़ा। संबित जी, मेरे दो सवाल हैं। एक, क्या ये वापसी जो हो रही है ये ऐप बैन करने से हो रही है? दूसरा, क्या आज आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जो आपने बयान दिलवाया वो गलत था, कि ना कोई घुसा हुआ ना कोई घुसाया है? क्योंकि आज अगर आप ये कह रहे हैं वो वापस जा रहे हैं तो इसका मतलब वो आ गए थे। मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहले प्रश्न का जवाब तो मैंने दिया था, मैंने 6 ऐसे बिंदु बताए थे जिसके कारण चीन को आखिरकार टेबल में आकर डिसएंगेज करने के लिए तैयार होना पड़ा। उनमें से एक था संपूर्ण रिलेशन पर फर्क पड़ना, अर्थात ऐप बैन हो, चाहे उनके कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैन हो, चाहे उनके मोबाइल कंपनीज पे बैन हो, और 8% का जो ट्रेड घटा है चीन के साथ, इंपोर्ट्स घटी हैं चीन के साथ, वो एक बिंदु था। मुख्य बिंदु हमारे मिलिट्री, हमारे आर्मी का जो रिजॉल्व था, और जो महत्वपूर्ण पहाड़ी थे, 6-7 ऐसे महत्वपूर्ण पहाड़ी थे जिनके चोटी पे चीन को शिकस्त देते हुए हिंदुस्तान की आर्मी बैठ गई, तो चीन को लगा ये सामरिक रूप से उसकी हार हो रही है। दूसरा प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत कहा था जब उन्होंने कहा था हमारे किसी भी एरिया में कोई ऑक्यूपेशन नहीं हुआ, 1 इंच जमीन नहीं गई? राजनाथ जी के पूरे बयान को पढ़िए, मैं बयान की प्रति भी लेके आया हूं हिंदी और अंग्रेजी में। जब आर्मी के विषय और सामरिक विषयों पर चर्चा होता है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहीं भी राजनाथ जी ने नहीं कहा है ऑक्यूपेशन।
उन्होंने कहा है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को हम डिसएंगेज करेंगे। कोई ऑक्यूपेशन नहीं हुआ। याद रखिए, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन होता है। LAC के 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर उस तरफ ना हम बिल्डअप कर सकते हैं ना वो बिल्डअप कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक में जो ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन हुए थे, इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। तो उन्होंने डिप्लॉय किया, हमने भी डिप्लॉय किया। तो हमने कहा यह ट्रीटी का उल्लंघन है, आप डिसएंगेज करेंगे। आप जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में आपने बनाया हुआ है, उस जमीन को भी खाली करेंगे। जो स्ट्रक्चर वहां बनाया उसको पुनः आप तोड़ेंगे। इस्तेमाल किया जी, ऑक्यूपेशन, और आप अब खुद बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने की। जो मैं पूछना चाह रहा था इस्तेमाल नहीं हुआ है कि अगर ऑक्यूपेशन नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बने। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। अभी सुप्रिया बोल लें तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं पूछने वाला हूं वो शायद वो पहले उसको कवर कर लेंगी। सवाल यह है सुप्रिया कि जब रक्षा मंत्री देश की संसद में कह रहे हैं कि पीछे हट रहा है चीन, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रहा यकीन? दो चीजें मैं बोलना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि एक परेशानी वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट में कहीं पर भी स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति का जिक्र नहीं है। यह परेशान करने वाली बात है। दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि हम सिर्फ अभी पैंगोंग सो लेक की बात कर रहे हैं। डेप्सांग जो ऑपरेशनली हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वहीं से हमारी सप्लाई सियाचिन को जाती है। DBO एयर स्ट्रिप वहां पर है, वो 7 किलोमीटर दूर है लद्दाख के गांव से। वहां की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हॉट स्प्रिंग्स की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। गैलवान वैली की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। और जो परेशान करने वाली बात रोहित जी है वो ये है कि अभी तक इंडिया का जो कब्जा था वो फिंगर 4 था और हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। अब हमने बफर जोन 8 से 3 बना दिया, हम पीछे आ गए। तो एक तो हमने पेट्रोलिंग का अपना अधिकार छोड़ा और दूसरा हमने बफर जोन अपनी ही ऑक्यूपाइड टेरिटरी में बना ली है। ये सब परेशान करने वाले तथ्य हैं और इन सब तथ्यों का जवाब मिलना चाहिए। आपने एक सवाल संबित जी से पूछा था जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला उनसे। मैं फिर से पूछना चाहती हूं, क्या प्रधानमंत्री ने जून में और फिर सितंबर में देश को भ्रमित करने वाली बात कही थी? ऑल पार्टी मीटिंग के सामने झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं। कि अगर कोई घुसा हुआ नहीं है तो जो डिसएंगेजमेंट की बात चाइना कर रहा है वो कैसे हो रहा है? और अगर चाइनीज लोगों की बात सुनिए, उन्होंने तो कल ही स्टेटमेंट के जारी कर दिया था और उसके बाद ही हम लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पे बोला कि भाई आपका स्टेटमेंट सुप्रिया जी मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन लोकसभा में रक्षा मंत्री बोल रहे हैं इस समय, सुनते हैं। हो सकता है जो आप सवाल उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है वो लोकसभा में एड्रेस हो। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बोल रहे हैं सुनवा देते। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। यह बातचीत हुई है। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC, जिसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कहते हैं, के तहत भी बैठकें होती रही। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा। आप रुक जाइए, मैं बताता हूं, रुक जाइए। प्लीज
बताएंगे वो राजनाथ सिंह जी। नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्णय आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा और इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, माने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, यह हमको जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा, आज इस आपका कोई चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए, यह सहमति बनी है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेज की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आइटम नंबर 22 श्री राजकुमार सिंह। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान दे रहे थे। जो बातें उन्होंने राज्यसभा के सामने रखी वो अब लोकसभा के सामने रखी गई हैं। टोका टाकी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात पूरी की। अब सुप्रिया श्रीनेत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बहुत ध्यान से मैंने राजनाथ सिंह जी को अभी भी सुना, मैंने उनकी पूरी स्पीच वहां पर भी सुनी थी, स्टेटमेंट भी सुना था। वो बहुत केयरफुल आदमी है। मुझे लगता है उन्होंने एक जिम्मेदारी का स्टेटमेंट दिया। आप उनके स्टेटमेंट में सुनिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने एक जगह भी स्टेटस को एंटे प्री अप्रैल 2020 के बारे में रेस्टोरेशन नहीं कहा। उन्होंने कहा है डिसएंगेजमेंट वुड सब्सटैंशियली रिस्टोर द पोजीशन। तो वो भी मान रहे हैं कि स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 तक का भी नहीं हो रहा है। मेरी सिर्फ 2-3 बातें हैं और मैं 30 सेकेंड लूंगी ये बोलते हुए। अगर डिसएंगेजमेंट हमारे विन विन सिचुएशन इंडिया की होनी है जैसे कि चाइना की हो रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि
जो चाइना की आर्मी है वो डेप्सोंग से करीब 15 से 18 किलोमीटर विथड्रॉ करे, क्योंकि जो अभी खबरें आ रही है, जो अभी राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट पढ़ा है, उससे तो LAC 8 किलोमीटर हमारी बाउंड्री में शिफ्ट हो गई है। अगर हम फिंगर 8 पर अपना पेट्रोलिंग राइट छोड़ रहे हैं तो हम LAC को 8 किलोमीटर अपनी बाउंड्री में शिफ्ट करा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? और अभी एक बात यहां पर कही गई थी कैलाश रेंज की, मैं बिल्कुल मानती हूं कैलाश रेंज को कैप्चर करना बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। उससे हमें मोल्डो गैरिसन का एक्सेस मिलता था चीन का, उससे विड्रॉ करना मुझे लगता है गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हम चीन को इसको विन विन सिचुएशन नहीं बनाना दे सकते हैं। उससे विड्रॉ करना सेना का मनोबल ही नहीं तोड़ेगा। मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हम गिव अप करेंगे। तो मेरे 2-3 पॉइंट है, हम LAC को अपने अंदर क्यों कर रहे हैं और 8 किलोमीटर हम अपना पेट्रोलिंग राइट क्यों छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गलवान वैली में जहां पर 20 लोग शहीद हुए थे, हमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक अपना आधिपत्य जमा कर रखना बड़े है। ध्यान से सुना, ठीक है, मैं संबित से आपका सवाल ले रहा हूं, लेकिन तुरंत एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं करते हुए आपसे पूछ रहा हूं। राजनाथ सिंह ये भी तो कह रहे हैं कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं दे रहे हैं। आप उस बात को नहीं स्वीकार कर रही हैं, लेकिन बाकी बातें जो आपको सूट करती हैं वो स्वीकार कर रही हैं केवल। नहीं, मैं देखिए, मैं बहुत तथ्यों पे बहस करती हूँ, मैं ना जबानी जमा खर्च करती हूँ ना उलझुल की बातें करती हूँ आकर। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बार बार कहते हैं डिफरेंट इन परसेप्शन। आपके घर के बाहर एक गेट है, उसके बाहर आप एक अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। अगर कोई आदमी आकर अपनी गाड़ी वहां खड़ी करने लगे या आपका वो हक चला जाए, तो आपकी अधिग्रहित भूमि चली गई कि नहीं चली गई, आपका जो भी डिफरेंट परसेप्शन हो। इसी तरह से हमने जब फिंगर 4 से फिंगर 3 पर हम पीछे आ गए और फिंगर 8 तक का अपना आधिपत्य छोड़ दिया, हमने गलवान वैली में जहां पे हमारे लोग शहीद हुए, हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कैसे छोड़ सकते हैं? वो भले LAC में हमारी विवादित भूमि हो, लेकिन हमारे आधिपत्य की भूमि थी वो, हम उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने एक चोटी पर कब्जा किया और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने कर दिखाया, हम उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? देखिए, जहां तक पीछे हटने का विषय है और जहां तक कब्जा छोड़ने का विषय है, रोहित जी, जहां तक पीछे हटने का विषय है और जहां तक कब्जा छोड़ने का विषय है, वो केवल 2 बार ही हिंदुस्तान में हुआ है। 1962 में चाइना को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया और 1963 में POK में लगभग 5,000 से थोड़ा अधिक स्क्वायर किलोमीटर दिया गया। अभी राजनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा 1 इंच जमीन भी नहीं दी गई है। और देखिए, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, खुद अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गेट आपका गेट है, गेट के बाहर हम गाड़ी खड़ी करते थे। मतलब गेट तो आपका LAC है, गेट के बाहर की चर्चा चल रही है। गाड़ी उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की थी। गाड़ी मतलब कोई मेकशिफ्ट आपने कमरा बनाया, वहां पर किसी प्रकार का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इस डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। हम भी करेंगे क्योंकि हमने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था, वो भी करेंगे क्योंकि उन्होंने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था। दूसरी बात मैं बता दूं, यहां पर अगर आप कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही थी कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, आप ध्यान से, या नहीं हो सकती है? बिल्कुल खड़ी होगी जी। नहीं, देखिए, आपका मेन प्रश्न है क्या हमारा कोई जमीन जा रहा है? रोहित जी, आपने पूरा सुना उतनी देर उनको, आप सुन तो लीजिए मुझे जरा, मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। देखिए रोहित जी, अभी राजनाथ जी ने कहा ना वो फिंगर 3 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं और ना हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जब तक कि पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए और फर्दर एंगेजमेंट हमारी, अर्थात हमारी मिलिट्री की और उनकी मिलिट्री की ना हो जाए। तो ये तो दोनों के लिए है कि न किसी प्रकार का भी ये एक क्षणिक प्रोसीजर है, जो ना वो वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे ना हम पेट्रोलिंग करेंगे। पहले ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तीसरी बात, यहां बार बार कहा जा रहा था, आप याद, अभी खुद कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना कि कैलाश हिल पे जो हमने ऑक्यूपाई किया था वो एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, मगर विक्ट्री की बात तो आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हमने एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, विन विन सिचुएशन इंडिया का था। आप मुझे दिखा दीजिए इतने महीनों में कभी इन्होंने कहा कि हमारी विक्ट्री थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।